हेलो बच्चों, स्वागत है और आपके अपने YouTube चैनल गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो बहुत अमेजिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा और इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, इस अमेजिंग क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके पास एपोमिक्सिस के बारे में और एम्फीमिक्सिस के बारे में। किस किस के बारे में? एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस के बारे में। तो इन दोनों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्लास के अंदर बड़े ही फोकस के साथ बैठें। ओके, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान के साथ देखें, इस फोकस के साथ बैठें कि आपको ये वीडियो सिर्फ एक बार देखना पड़े। इट मीन्स एक बार देखने में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, एपोमिक्सिस के बारे में और एम्फीमिक्सिस के बारे में। ओके, बार बार के में आपको ढूंढना नहीं पड़े। तो देखो, फोकस के साथ बैठोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। वो यही वीडियो नहीं, कोई सा भी वीडियो हो, कोई सा भी बुक हो या कोई सी भी चीज़ हो, जब आप फोकस के साथ उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, समझ में भी, और आप उसको कर भी सकते हो। ठीक है, तो फोकस का यही रोल है। फोकस के साथ बैठिए, चीज़ें समझिए और अप्लाई कीजिए। ओके, तो पहला जो रूल है हमारा, द फर्स्ट रूल ऑफ बायोलॉजी, वो क्या है? हम क्या करते हैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आपके सामने आए उसको क्या कर दो? ब्रेकअप कर दो। जैसे कि आपके सामने मेरे एक वर्ड है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, तो देखो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल सा यहाँ इसका करा देना है ब्रेकअप। क्या करा देना है? इसका ब्रेकअप। तो ब्रेकअप कराएं अपन। ठीक है, अब यही करा सकते हैं अपन। ठीक है, देखो पंडित क्या करता है? पंडित मिलाता है, और हम क्या करते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स? ब्रेकअप कराते हैं, है ना। तो हमने क्या करा दिया भाई? एपो और मिक्सिक। तो आपने देखा कि इसके दो वर्ड्स, ठीक है ना, इनको तोड़ा, दो चीजें होंगे आपके पास। तो एपो का जो मतलब होता है वो होता है विदाउट। क्या मतलब होता है भाई? विदाउट। और मिक्सिक का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। सिंपल सा, ठीक है, मिलाने वाला, यानी कि मिक्सचर हो गया आपके पास। ठीक है, या मिक्स हो गया। तो आपके पास क्या होता है? एपोमिक्सिक में दो चीजें, विदाउट एंड मिक्सचर। ठीक है, चलो ऐसे इसका भी ब्रेकअप करा दे अपन। एम्फीमिक्सिस का भी अपन ब्रेकअप करा देते हैं। किसका ब्रेकअप करा रहे हैं? एम्फीमिक्सिस का। एम्फीमिक्सिस का ब्रेकअप कराओ तो एम्फी में आपको क्या दिखेगा? बोथ। और मिक्सिक्स में मतलब वही मिक्स या मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया भाई आपके पास मिक्स या मिक्सचर हो चुका है। सिंपल है आपके पास दोनों। यहाँ पर इसका ब्रेकअप से जो दो वर्ड निकले, एक एम्फी वर्ड निकलता है, ये वाला। ठीक है भाई, देखो मैंने ब्रेकअप करा रहा हूँ, ये तोड़ दिया मैंने, ब्रेक डाउन करा दिया इसका, एम्फी। और मिक्सिक मतलब मिक्सचर। सिंपल है। तो यहाँ पर आपको दोनों वर्ड्स का आई थिंक मतलब पता चल गया। अब हम बात करते हैं है क्या। भाई देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या आपके पास? टाइप, आपके पास एक तरीके से कह सकते हो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही है, जिसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। एम्फीमिक्सिस तो किस चीज को डिनोट करेगा? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे जो ओरिजिनल, जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जिसके अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। दूसरा क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों प्रोसेस, बोथ प्रोसेस आर इन्वॉल्व, यानी कि मिक्स होती है, इसमें दोनों होंगी। यहां पर क्या होता है आपके पास? यहां पर होती है भैया, क्या होती है इसको समझो। यहां पर आपके पास क्या होता है? इस इवेंट के अंदर आपके पास क्या होता है? पहला तो मियोसिस डिवीजन, जो किसके लिए जरूरी है भाई? आपके पास मियोसिस जो डिवीजन होता है आपके पास गैमेट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, यानी कि देयर इज नो मियोसिस डिवीजन, किसी तरह का मियोसिस डिवीजन नहीं होता। यहाँ पर गैमेट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे, मतलब कि बिना मियोसिस डिवीजन के। दूसरा क्या होता है? यहाँ पर आपके पास फ्यूजन, जिसको अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना भाई, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ना तो मियोसिस डिवीजन होता है और ना ही आपके पास क्या होता है? फ्यूजन होता है। और इनके बिना ही, विदाउट मिक्सिक या विदाउट मिक्सचर ऑफ मियोसिस डिवीजन एंड फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन, आपके पास क्या हो? एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए। क्या बन जाए? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए।
इस वाले इवेंट को अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिक कहते हैं। अब एपोमिक्सिक का ये जो टाइप है जहाँ पर आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो आपके पास मियोसिस डिवीजन भी नहीं हो रहा है और आपके पास फ्यूजन भी नहीं हो रहा है, यानी कि ना तो क्या हो रहा है बच्चों, ना तो यहाँ पर आपको मियोसिस डिवीजन दिखाई दे रहा है, ना आपको यहाँ पर फ्यूजन दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ नहीं है, फिर भी क्या कर रही है, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होता है, इस टाइप का जो इवेंट है उसको कहते हैं एपोमिक्सिस, ओके, या इसको आप कह सकते हो फॉल्स, क्या कह सकते हो आप इसको, फॉल्स SR, फॉल्स SR मतलब कि फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई आपके पास क्या था, पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, ऐसा माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये क्या थे, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट था, बट क्या हुआ, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किसके थ्रू रिप्लेसमेंट कर दिया गया, एसेक्सुअल के थ्रू। किसके थ्रू, एसेक्सुअल के थ्रू। पहले क्या था, ये एक तरीके से क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बट क्या हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया इसको, एसेक्सुअल ने। किसने कर दिया, एसेक्सुअल ने इसको, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो जिससे क्या हुआ आपके पास, अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर विदाउट मियोसिस डिवीजन के गैमेट्स बन जाएंगे और विदाउट फ्यूजन के ही आपके पास एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आप मुझे बताएं, इस तरह का जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, जिसको अपन फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, है ना भाई, कंफ्यूज मत होना कि सर सेक्सुअल क्यों कह रहे हैं, फॉल्स होता है, ठीक है, पहले था बट रिप्लेस कर दिया एसेक्सुअल के थ्रू। तो आपके पास इनमें आपको क्या, जनरेशन अल्टरनेशन, ठीक है, जनरेशन अल्टरनेशन देखने को मिलेगा। क्या आप मुझे बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई ये, क्या यहाँ पर जनरेशन अल्टरनेशन देखने को मिलेगा क्या, बताएं आप मुझे, पता तो है ना आपको जनरेशन अल्टरनेशन क्या होता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, जनरेशन अल्टरनेशन, यानी कि आपको पास n और 2n ये अल्टरनेट नहीं दिखाई देते, ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं होगा कि पहले 2n था तो फिर n हो गया फिर वापस 2n हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ना तो मियोसिस हो रहा है ना फ्यूजन हो रहा है, सेम लाइफ साइकिल रहेगा इनका एक ही तरीके से, ठीक है। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड, क्योंकि आपके पास क्या होगा, मियोसिस डिवीजन भी नहीं है और फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल सुने आप, इसका एग्जाम्पल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है जेनेरा कैरेटेगस। क्या एग्जाम्पल है इसका, जेनेरा कैरेटेगस, ठीक है। और आपके पास जो ब्लैकबेरीज होती हैं वो भी इसका एग्जाम्पल होती हैं। तो ये आपके पास पूरा जो जीनस है, जेनेरा है, उसका एग्जाम्पल आ जाएगा कैरेटेगस। इस जीनस के, इस जेनेरा के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किसके, एपोमिक्सिक मेथड के थ्रू क्या करेंगे, आपके पास प्रोजेनी को या फिर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि इनको जरूरत नहीं होती भाई, इनको ना मियोसिस डिवीजन की जरूरत है ना इनको फ्यूजन की जरूरत है। ये कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें मियोसिस चाहिए ना हमें फ्यूजन चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही अपन बना लेंगे, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या हो गया, इस तरह से जो होता है इसको कहते हैं अपन एपोमिक्सिस। आगे चलिए, आगे बात करेंगे अपन एम्फीमिक्सिक के बारे में। तो एम्फीमिक्सिक में सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट करना है भाई। ये क्या होता है, ये कहता है कि भाई मैं एपोमिक्सिक की तरह बहादुर नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मियोसिस डिवीजन चाहिए, मुझे चाहिए फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो उनके अंदर मिलता है आपको जनरेशन अल्टरनेशन। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको हैप्लॉइड देखने को मिलेगी लाइफ साइकिल, और यहाँ पर आपको डिप्लॉइड देखने को मिलती है, ठीक है भाई। हैप्लॉइड भी दिखेगी और डिप्लॉइड भी दिखेगी। हैप्लॉइड तो किसकी हो जाएगी, गैमेटोफाइट की, किसकी हो जाएगी, गैमेटोफाइट की, ओके। और यहाँ पर आपके पास जो डिप्लॉइड है वो किसकी होगी, स्पोरोफाइट की। किसकी होगी भाई, स्पोरोफाइट की। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा क्या है एम्फी का मतलब क्या होगा कि बोथ, यानी कि ये जो दोनों प्रोसेस थी, मियोसिस डिवीजन यस होगा और ये भी होगा, तो ये भी होता है इधर और ये भी होता है। तो इस तरह का जो आपके पास इवेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रू। ये कौन सा है भाई, ट्रू है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास मियोसिस भी हो रहा है और फ्यूजन भी हो रहा है। तो आपके पास इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक तरीके से उसको अपन कहते हैं एम्फीमिक्सिस, जो किस में मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में मिलेगा और मेनी प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर भी आपको जनरेशन अल्टरनेशन मिलेगा वहां पर आपको ये देखने को
मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्फीमिक्सिक क्या होता है, कि जब आपके पास मियोसिस डिवीजन भी ज़रूरत हो, यानी कि जब आपके पास मियोसिस डिवीजन भी होता हो और आपके पास फ्यूजन भी होता हो, इस तरह का इवेंट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है या इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, उसको अपन कहते हैं एम्फीमिक्सिक, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। और एपोमिक्सिक क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास विदाउट मियोसिस डिविजन्स एंड विदाउट आपके फ्यूजन आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। ओके बच्चों, तो यही था अपने पास एपोमिक्सिक एंड एम्फीमिक्सिक, ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास दो चीज़ें और होती हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के तो इस वीडियो में हमने बात करी थी एम्फीमिक्सिक और एपोमिक्सिक के बारे में। मुझे लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम्फीमिक्सिक क्या होता है बेसिकली और एपोमिक्सिक क्या होता है। देखो, एपोमिक्सिक बेसिकली अगर हम बात करें, पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पहले सेक्सुअल का ही पार्ट था, यानी कि पहले ये ट्रू था बट अब फॉल्स हो गया किसी और रीजंस की वजह से। ठीक है ना, मैनी रीजंस होते हैं। एक रीजन जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, कि इनका लाइफ साइकिल ही सिर्फ एक रह गया उसके बाद, मतलब कि अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रह गया, तो इनको जरूरत ही नहीं है ना भाई मियोसिस की। ठीक है, और ना ही फ्यूजन की जरूरत है, क्योंकि मियोसिस हो गया तो आप इनका जो जनरेशन आपके पास जो जनरेशन अल्टरनेशन है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा एक तरीके से। तो ये मेन रीज़न होता है आपके पास। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ और मेरा ऐसा सोचना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो गया। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो ना भाई, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो। ओके, कमेंट सेक्शन आप ही का है यार। ठीक है, वो आप ही के नाम है, पूरी प्रॉपर्टी कमेंट सेक्शन की जो भी है। ठीक है ना, सारा कमेंट सेक्शन आपके नाम है, वहाँ जाओ, टाइप करो, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो भी लिखो, नहीं अच्छा लगे तो भी लिखो। ठीक है, बट लिखो, रुके मत रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो भी फीडबैक होगा, हो सकता है अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँ। ठीक है, फीडबैक से ही आपके पास क्या होता है, जैसे आपके टेस्ट होते हैं ना, जिसमें क्या होता है आपको पता लगता है यार इस चैप्टर में अपने मार्क्स कम आए, इस चैप्टर में अपने मार्क्स कम आए, तो मतलब फीडबैक मिल गया ना आपको कि यार इसमें कम मार्क्स आए, मतलब कि इसको और इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो, इस पे आप ही का चैनल है ये, इसको जाके उस जो रेड वाला बटन है उसको सफ़ेद करो, बिकॉज आई हेट रेड कलर। ठीक है ना, सफ़ेद कर दो भाई उसको। और थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी फोकस्ड। ठीक है ना, हमेशा ध्यान के साथ और फोकस के साथ स्टडी करो, या कुछ भी काम करो फोकस के साथ करो, फोकस ही आपको आगे लेके जाएगा। बाय बाय।